कोरोना की एहतियात अपनी किसी भी हद तक करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हो जाए तो ये कभी भी ना सोचें कि आप मर जाएंगे, खुदा न खास्ता। आप ये सोचें कि ये मुझे बीमारी लग गई है, मैंने सारी गाइडलाइंस के मुताबिक इसकी ट्रीटमेंट लेनी है, और मैं वो नहीं हूं जिसने कोरोना से मरना है। बिल्कुल ठीक है। ये अपनी अपनी जात को इंश्योर कराएं। सर आपके और यकीन करें 99 ईयर आप एज बता रहे हैं, उनका क्या एनर्जी थी, उनका क्या क्या जज्बात थे जब कोरोना हुआ? सबसे बड़ी बात यह है कि उन दिनों मेरी मदर इन लॉ भी इधर आई हुई थी, उनको सर्जरी हुई थी, तो घर में ही उनकी पोस्ट ऑफ केयर कर रहे थे, उनको भी हो गया। तो उन दोनों को तो खैर हमने बताया ही नहीं कि आपको कोरोना है। उनकी ज़रा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट करनी पड़ी, हॉस्पिटल हम नहीं लेके गए उन दोनों को। लेकिन मैं और मेरी फैमिली ने जिस जुर्रत से उसको फेस किया कोरोना को, इवन सिम्टम्स के दौरान भी, तो मेरा तमाम कोरोना के मरीजों के लिए मैसेज है कि अगर कोरोना हो गया है तो परेशान नहीं होना आपने। बिल्कुल सोच लें। गॉट द पॉइंट। शाज़ली मंजूर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपको नहीं मारेगा, कोरोना से मरने के लिए कोई और है, आप नहीं है। ये चीज, ये नॉलेज सबको देना है कि कहीं खुदा ना खास्ता कोरोना हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है जो एक सब लोग समझते हैं कि कहीं अल्लाह माफ़ करे कि हम शायद मर ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। शाज़ली मंजूर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर एक तो ईद की वजह से बड़ी सख्त गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट भी की हैं। आपके ख्याल में ये तीसरी लहर इतनी ख़तरनाक क्यों है, और लोगों को किस कदर एहतियात करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड वेव? सर जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। देखें, फ़र्स्ट और सेकेंड लेयर से काफ़ी जो है ना मुख्तलिफ है, और उसकी वजह यह है कि इसमें मुख्तलिफ वेरिएंट आ गए हैं, इसने अपने आप को म्यूटेट किया है। और आजकल जो हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं वो यूके वेरिएंट है, और उसके दो जो है ना चीज़ें उसकी ज़्यादा नुमायाँ हैं। एक तो ये है कि वो सुपर स्प्रेडर है, बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत से लोगों को इन्फेक्ट कर जाता है। अगर लोग SOPs नहीं यूज़ करते, या घर में किसी को है, क्वारंटीन है, या अपना क्वारंटीन नहीं करता तो घर के सारे अफराद को लगा देगा। तकरीबात में लोग गए हुए हैं उनको लगा देगा। दूसरा जो है कि इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। पहले और दूसरी वेव में ये था कि मरीज़ को टाइम मिल जाता था, उसको कुछ अलामात शुरू हो जाती थी जिसमें नज़ला ज़ुकाम है, बुखार है, जिस्म में दर्द है, खांसी है हल्की फुल्की। लेकिन इसमें मरीज़ जो है वो हम देखते हैं कि बहुत जल्दी बीमार हो के आ जाते हैं, और उनकी शिद्दत जो है, नमूनिया की जो शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और उनको दाखिल करना पड़ता है, और फिर इलाज में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत सारे मरीज़ उसमें ठीक नहीं होते। अमवात के लिहाज से मैं ये नहीं कहूँगा कि ये उससे कोई ज़्यादा है, लेकिन ये है कि इसमें मरीज़ की बीमारी बड़ी शदीद हो जाती है। कंट्री बेस्ड क्यों कर दिया, यूके टाइप, अफ्रीकन टाइप, इंडियन टाइप? जी, क्योंकि ये वहीं से ओरिजिनेट किया है, उसने अपने आप को म्यूटेट किया है, और वो हमारे पास आया है थ्रू, जब ये अभी आप पंजाब का ख़ास तौर पे अगर देख लें तो इसने जो तकरीबात हुई हैं पिछले 2-3 महीनों में, जिसमें शादी वगैरह थी, लोगों का पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, फिर लोगों ने आके मिलने, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, लोग अपने लोगों से मिलने आए हैं। अब अगर लाहौर में शादी है तो यहाँ से लोग इस्लामाबाद से जाएंगे, कराची से आएंगे, यूके से, दुबई से लोग आए हैं, तो इंटरेक्शन हुआ है। अब यूके का अपना वायरस जो था, ब्राज़ीलियन वायरस, साउथ अफ्रीका वायरस जो था, इसने अपने आप को चेंज किया। और हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादा लोग इस इलाके से, यूके से ज़्यादा आते हैं, तो हम ज़्यादा यूके वेरिएंट देख रहे हैं। डॉक्टर सैयद यूसुफ इफ्तिखार साहब यूके से ही हैं। डॉक्टर साहब, ये यूके का टाइप जो है वायरस का, इसको ज़रा डिफाइन कर दीजिए। जो शाज़ली मंजूर साहब ने चीज़ें हाईलाइट की हैं, इस पर भी अगर आप कमेंट कर दीजिए। दूसरा, वहाँ यूके में क्या सूरत हाल है थर्ड वेव को लेके, और पाकिस्तानियों पर ख़ास करम है, उसकी वजह भी क्या है? आप लोग क्या समझते हैं वहाँ बैठ के कि किस वजह से ज़रा कंट्रोल्ड चल रहा है पाकिस्तान में कोरोना वायरस? सर अदनान, मैं पाकिस्तान साल में 4 दफ़ा आता हूँ, ठीक है ना, और अभी मैं पिछले महीने पाकिस्तान में था 26 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक। जो सूरत हाल मैंने पाकिस्तान में देखी है, जो आपने ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर की बात की ना, SOPs की, जी, तो आप अगर पब्लिक से ये पूछे कि SOP का मतलब क्या है, तो उनको ये नहीं पता कि इसका किस चीज़ का ये एब्रीविएशन है, लेट अलोन प्रैक्टिसिंग इट। ओके, तो मैं शिफा हॉस्पिटल में मेरा एक दिन मैंने गुजारा, और उसमें देखा आउट पेशेंट में सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए, कोई वहाँ पे कोई गैप नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो ये जो भी, चाहे यूके वेरिएंट हो, चाहे साउथ अफ्रीकन वेरिएंट हो, चाहे ब्राज़ीलियन हो, चाहे केंट हो, फैलना तो फैलना है उसने। और एक जो रंधावा साहब ने एक बात की, ज़रा सा मुझे इख्तलाफ उनकी एक बात से, कि उनको खुद को कोविड हो गया था और वो वार्ड राउंड करते थे, जाके मरीजों को देखते थे जिनको कोविड हुआ हुआ है। ठीक है,
आपने जिन मरीजों को देखा जिनको कोविड हुआ है उनको इतना असर नहीं होगा, लेकिन जिस प्रोसेस में अगर कोई कोविड का पेशेंट है वो बाहर निकल रहा है और वो अपने आप को क्वारंटीन नहीं कर रहा है और बाकी दूसरों से मुलाकात होती है, मुलाकात ना भी हो तो रास्ते में चलते हुए भी आपसे अगर जर्म्स किसी और को लग रहे हैं तो आप फैला रहे हैं एक तरीके से ना। ठीक है, आप वहां मरीजों को तो नहीं दे रहे, लेकिन आप दूसरे लोग जो है अतराफ में तो उनको तो फैलेगा। नहीं वो तो बात कोविड वार्ड की ही कर रहे थे सिर्फ सर, कि कोविड वार्ड में। सर बिल्कुल सही है, कोविड वार्ड में पहुंचने के लिए अदनान आपको अगर कुछ रास्ता तैयार करना पड़ता है, घर से निकलना होता है, गाड़ी में बैठना होता है, आपको जाना होता है, उतरना होता है, गाड़ी पार करनी होती है। डॉक्टर यूसुफ मैं इसको साथ ही एड्रेस कर दूं। आई अडॉप्टेड अ पॉलिसी, गाड़ी में खुद चलाता था, मेरे बच्चे साथ होते थे, नो बडी वाज अलाउड टू कम टू मी मोर देन 6 feet टू मी, नंबर 1। ग्लव्स एंड मास्क वाज विद मी। गाड़ी जब मेरी गाड़ी हॉस्पिटल में रुकती थी, नो बडी वाज अलाउड टू कम टू मी मोर देन 6 feet डिस्टेंस। देन स्ट्रेट वे मैं आइसोलेशन वार्ड में जाता था, एंड सरप्राइजिंगली यू विल बी एस्टोनिश्ड, नॉट अ सिंगल पर्सन एक्सपोज टू मी गॉट कवर्ड, नॉट अ सिंगल पर्सन। रंधावा साहब, मैं सिर्फ हाईलाइट एक इशू कर रहा हूँ कि जिन लोगों को है ये सारे मसले मसाइल उनको और ज्यादा परहेज करना चाहिए। पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ मैं ये, ताकि पब्लिक को ये इंप्रेशन ना हो कि वो कोविड लेके जो पब्लिक के लिए ठीक है, पब्लिक के लिए ठीक, आई एग्री, पब्लिक के लिए बिल्कुल ठीक है, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई डोंट रिकमेंड के हर बंद हुआ है तो उसको जो है उसको घूमते रहने नहीं चाहिए, उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको कम से कम आइसोलेट होना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो मैंने किया, आई डोंट रिकमेंड फॉर द नहीं, वो रंधावा साहब ने शायद बोल भी दिया था कि इट इज स्पेसिफिकली फॉर द कोविड वार्ड ओनली सर, ये उन्होंने बोल दिया था। यस आई नो, यस। हमारे यहाँ अदनान ये है कि हमारे यहाँ एसओपीज का ये सिलसिला है कि वी डोंट गो टू हॉस्पिटल इफ वी डोंट फील वेल। जिस दिन भी महसूस किया किसी ने कि जब क्या वो सही महसूस नहीं कर रहा है तो उसको हॉस्पिटल में फोन करना होगा। उसको जब तक कोविड टेस्टिंग नहीं होगी तब तक वो बाहर नहीं जा सकता। तो ये हम लोगों क्या पॉलिसी है। अगर आपके इतने सख्त एसओपीज हैं तो आपकी रेशो पाकिस्तान से ज्यादा क्यों है सर? यही सवाल करने लगे। ठीक, शादी साहब यही सवाल करने लगे। मैं डॉक्टर साहब आपने शिफा का नक्शा, सॉरी डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपने इतना नक्शा जो खींचा है, आप माशाल्लाह वहाँ पे बैठे हैं, तो आपने तो इतने एसओपीज और इतने सारे कि एक हम समझते हैं कि डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन आपके मुल्क में तो हैवक क्रिएट कर दिया उसने। तो इसकी क्या रीजन थी? हम तो एसओपी तो फॉलो नहीं करते, ना डॉक्टर्स करते हैं, ना मरीज करते हैं, ना उनके रिलेटिव्स करते हैं, तो ना कुछ सड़कों पे लोग ना तो लोग सड़कों पे पड़े हैं, ना तो उनके डॉक्टर्स रो रहे हैं, ना उनके हमारे नर्सेज रो रहे हैं कि यहाँ तो पता नहीं क्या हो गया, क़यामत उतर आई। इसका जवाब तो आप डॉक्टर साहब जरा दे दें। यूसुफ साहब, मुझे मेरा दिल कर रहा है सवाल के बाद कि शादी साहब को यहाँ बिठा दो। मैं पिछले 1.5 साल से ये काम कर रहा हूँ। जब इंग्लैंड में जो सिलसिला था, अगर आप देखें शुरू में लास्ट ईयर मार्च से जब शुरू हुआ, तो इंग्लैंड की बरतानिया की हुकूमत ने जो है ना बहुत ही गलत तरीके इख्तियार किए थे और कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की थी। कोई जो है लॉकडाउन नहीं था, कोई स्कूल्स वगैरह खुल गए थे बड़ी जल्दी। तो वो फर्स्ट वेव जो आई वो वेव कभी खत्म ही नहीं हुई। ये जो एक वेव, 2 वेव, 3 वेव चल रही है ना, ये वायरस कभी खत्म ही नहीं हुआ है। कभी डिप डाउन हो जाता है, फिर रेस होता है, फिर डिप डाउन हो जाता है, फिर